हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत देखेंगे। कल हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत जो है देख लिए हैं। तो अगर मेरे चैनल पर अगर जो आप लोग नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और आप लोग लाइक बटन भी दबाएं। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, दिया गया है प्राचीन भारत, जिसमें हम लोग जो है इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास सबसे पहले जो है इतिहास क्या होता है इसे समझते हैं। तो अतीत काल की घटनाओं की स्थिति देने वाले शास्त्र को हम इतिहास कहते हैं। याद रखना है, जो अतीत काल की घटनाओं को स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, तो हम लोग इतिहास कहते हैं। याद रखना है। और इतिहास जो है ध्यान रखना है, जो इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास के विवाद सामग्री का सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए जो है इतिहासकार जो है इतिहास को कई भागों में विभाजित किया है, तो 3 भागों में विभाजित किया है। तो याद रखना है, इतिहास को कई भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। और पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा जो ऐतिहासिक काल। तो हम लोग जो है इसके बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है किसको कहते हैं से उसको समझ लेते हैं। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्य के कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है। देखिए, जिस काल को जो है मनुष्य का जो है कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। लेकिन पुरातात्विक आधार पर है। जैसे कहने का मतलब जो है सिंधु सभ्यता, आगे पढ़िएगा तो सिंधु सभ्यता जो है उसमें जो है मतलब जो भाव चित्रात्मक है उसका जो है मतलब पता नहीं चलता है जो क्या चीज़ दिया हुआ है, उसको पुरातात्विक आधार पर जो है अधिक है। तो पुरातात्विक आधार पर इस जो है मतलब पुरातात्विक का पूर्णतः ज्ञान था। मतलब पुरातात्विक मतलब समझते हैं, तो पुरातात्विक के मतलब होता है जो खुदाई उदाई जो होता है, खुदाई के दौरान जो कोई चीज़ मिलता है, मूर्ति उर्ति, तो उसी को हम लोग जो है पुरातात्विक कहते हैं। आप पीछे भी पढ़े हैं जो पुरातात्विक विभाग के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन कनिंघम थे। याद रखना है। तो वो मतलब इसी को जो है जैसे कोई जिसका जो है मतलब जो मनुष्य का मतलब कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल जो है ध्यान रखना है, इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण है लेकिन वे तो अनुपस्थित, फिर उनकी लिपि को समझने में कठिन है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। देखिए, लिखा हुआ तो है लेकिन उसको जो है मतलब जो है लिपि समझने में बहुत कठिन होता है। जैसे सिंधु सभ्यता के काल, सिंधु सभ्यता के काल जो है आपको जो है उसको लिखा हुआ नज़र आता है, भाव चित्रात्मक है, और वो जो है पता नहीं चलता है कि ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, उसको कठिन हो रहा है। इस काल के इतिहास के लेखन, साहित्य एवं पुरातात्विक साधन का उपयोग किया गया है। इस काल के अंतर्गत जो है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्यकाल आता है। तो हम लोग समझ गए कि इतिहास जो है किसे कहते हैं। तो इतिहास जो है याद रखना है, जो अतीत के बारे में, अतीत काल के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होता है, जो शास्त्र प्राप्त मतलब जानकारी देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। एगो है याद रखना है आदि ऐतिहासिक, एगो ऐतिहासिक काल, एगो प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल ऊपर में देखे हैं, तो जिसका जो है कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे हम लोग जो है प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल जिसमें जो है लिखा हुआ तो है लेकिन उसके पढ़ने में जो है बहुत कठिनाई होता है और पढ़ नहीं पाया गया है, तो उसको जो है आदि ऐतिहासिक काल। जैसे अभी सिंधु सभ्यता के लिपि को अभी तकला जो है पढ़ नहीं पाया गया है, तो जो है उसका जो है मन आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं।
तो ऐतिहासिक काल जो है याद रखना है जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका था तथा उस काल के अंतर्गत जो है, जैसे इस काल के अंतर्गत कितना आता है तो 600 ईसा पूर्व के बाद वाला जितना काल जो होगा, जैसे अभी के काल आधुनिक जो देख रहे हैं वो सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो याद हो गया होगा आप लोग को जो ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं और आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है क्या पढ़ना होता है इसे, उसके बारे में जो है दिया गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है जिसका जो होता है एगो प्राग ऐतिहासिक काल का जो है संधि विच्छेद जब करिएगा तब प्राग जोड़ इतिहास होता है, तो उसी को प्राग ऐतिहासिक कहते, मतलब जो है जोड़िएगा उसको संधि विच्छेद के जब जोड़िएगा तो प्राग इतिहास बनेगा। उसके बाद बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है, प्रस्तर युग कहा जाता है। तथा भारत में पाषाणकालीन युग सभ्यता की खोज 1863 में प्रारंभ हुई थी। और जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम कहाँ है तो याद रखना है मद्रास में है से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ था। तो याद रखना है जो पल्लवरम से जो है पत्थर के जो है हाथ के कुल्हाड़ी जो है प्राप्त हुआ था कौन काल में, तो पूर्व पाषाण काल में। याद रखना है पल्लवरम कहाँ पड़ता है तो मद्रास में पड़ता है। और ये पुरातात्विक विभाग सर्वेक्षण 1863 में उस जो कौन थे विद्वान, तो याद रखना है रॉबर्ट ब्रूस थे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्राग ऐतिहासिक मानव बस्ती है। ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भित करता है। याद रखना है जो तुरान एगो जगह है मध्य एशिया में, तो ये जो है क्या है तो प्राग ऐतिहासिक मानव बस्तियाँ है। याद रखना है कौन सा तो तुरान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भू वैज्ञानिक और पुरातात्विद रॉबर्ट ब्रूस फुट में ने होना चाहिए, यहाँ में हो गया है, ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल होना चाहिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भू विभाग संबंधी सर्वेक्षण किया था। याद रखना है जो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो है भारत इतिहास के पूर्व स्थानों जैसे भू विज्ञान के संबंधी सर्वेक्षण किया था। याद रखना है जिसे भारत में इतिहास पूर्व का अध्ययन संस्थापक माना जाता है। तो याद रखना है जो भारत में इतिहास पूर्व के संस्थापक किसे कहा जाता है तो याद रखना है रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय विकास अति नूतन काल में यानी प्लायोसीन एज में जो हुआ था। याद रखना है किस युग में तो एज में, तो याद रखना है प्लायोसीन एज में हुआ था। आज इसको ही हिंदी में क्या कहा जाता है तो अति नूतन काल कहा जाता है। तो याद रखना है जिस इस सभ्यता का जो उदय जो हुआ था याद रखना है अति नूतन काल में हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अब तक की ज्ञात के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी के 4 अवस्था में चौथे और अंतिम अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। याद रखना है अति नूतन 4 अवस्था है जिसमें अंतिम और चौथा को 2 भाग में बांटा गया है। एगो अति नूतन और दूसरा जो है अधतन। तो अधतन को ही जो है होलोसीन कहा गया है। क्या कहा गया है होलोसीन कहा गया है। अति नूतन के बारे में हम लोग जानते हैं तो अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व है। अधनूतन युग जो है आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। याद रखना है जो आज से 10,000 वर्ष पहले अगर उसको अति कहिएगा तो उसको हम लोग जो है अधनूतन, और अति नूतन जो है 10 लाख वर्ष से पहले 10,000 तक के बात के चर्चा किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक काल को जो है सुविधानुसार जो है 3 भागों में बांटा गया है। एगो पूरा पाषाण काल, दूसरा जो है मध्य पाषाण काल और तीसरा जो है नव पाषाण काल। जैसे पूरा पाषाण काल का जो है मतलब काल जो है माना जाता है कितना याद रखना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख से 50,000 पूर्व तकला माना गया है। और मध्य पाषाण काल जो है 10,000 पूर्व से 7,000 पूर्व के करीब में माना गया है। और नव पाषाण काल जो है आपको 9,000 पूर्व के करीब में या 7,000 से भारत में आए गए तो 2500 ईसा पूर्व तकला माना गया है, याद रखना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जो आरंभिक काल को जो है मानव सभ्यता के आरंभिक काल को जो है कै भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, दूसरा जो है मध्य पाषाण काल और तीसरा जो है नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को जो है 5 लाख से ईसा पूर्व से 50,000 तक के माना गया है। मध्य पाषाण काल को जो है 10,000 से 7,000 के बीच में माना गया है। पूरा पाषाण ईसा पूर्व के ही चर्चा किया जा रहा है, याद रखना है। और नव पाषाण काल का जो है 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 या भारत में जो है 2500 ईसा पूर्व तकला जो है मान्यता दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पूरा पाषाण काल। अब हम लोग जो है बारी बारी से जान जाते हैं इसके बारे में। तो पूरा पाषाण काल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल के समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2,500 तक जो है माना गया है। तो हम लोग जान ही गए कि जो प्राग ऐतिहासिक काल को जो है ऊपर भी देख लिए हैं, जो 5 लाख से जो है 2,500 तकला जो है ईसा पूर्व तकला जो है माना गया है। भारत में पूरा पाषाण यौगिक सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसिन यानी या हिम युग से हुआ है। याद रखना है, जो भारत में जो है पूरा पाषाण काल के जो है प्लाइस्टोसिन या हिम युग से हुआ है। तो याद रखिएगा, जो पूरा पाषाण युग काल का विकास जो है प्लाइस्टोसिन हिम युग से हुआ है। पूरा पाषाण काल के मानव जीविका के मुख्य आधार क्या था? आखेट एवं शिकार था। याद रखना है, जो शिकार करता था और शिकार के लिए इस काल में आदि मानव ने मनोरंजन का साधन मानता था। तो शिकार को जो है मनोरंजन का मानता था। और शिकार के लिए जो है याद रखना है, जो उस समय औजार नहीं था तो औजार जो है पत्थर को बनाकर जो है वो जो है प्रयोग करता था। और उसका जो है प्रथम औजार भी था, याद रखना है, कुल्हाड़ी को माना जाता है। उससे जो है वो प्रयोग करके जो है कोई चीज़ को काट उठने का काम करता था। और भाला का भी जो है मतलब जो है चाकू टाइप के रहता था, तो पत्थर के रहता था प्रयोग के लिए, याद रखना है। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी माने हैंड एक्स कुल्हाड़ी को कहा जाता है। बिदारना जिसको हम लोग क्लीवर कहते हैं। और गरासा खंडक को कहा जाता था, अभी हम लोग गरासा कहते हैं। तो इसका प्रयोग जिसके अवशेष पंजाब के सोहन नदी घाटी में मिलता है। याद रखना है, जो इनका जो है पता कैसे चलता है, तो पंजाब के सोहन नदी घाटी में जो है ये सब जो है साक्ष्य मिला है पुरातात्विक के आधार पर। तो हम लोग जो है जानते हैं कि जो पूरा पाषाण काल में जो है ये सब का प्रयोग होता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तथा उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना एवं नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। तो याद रखना इन सभी जो है मतलब जो है याद रखना है, जो पंजाब के सोहन नदी घाटी से, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से, राजस्थान के डिडवाना घाटी से और नर्मदा घाटी से जो है आपको जो है ये सब प्राप्त होता है। कर्नाटक में स्थित हुनासागी में चूना पत्थर या बलुआ पत्थर या डोलोराइट या क्वार्टजाइट आदि पत्थरों से बने पूरा पाषाण काल युगीन जो है उपकरण मिले हैं। तो याद रखना है, हम अभी तुरंत चर्चा किए थे कि जो चाकू लेखा जो भाला लेखा जो बनाता था वो कथी के बनाता था, तो याद रखना है पत्थरे के बनाता था। पत्थर जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोराइट, क्वार्टजाइट ये सब के जो है आदि के जो है बनाने का कार्य करते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। याद रखना है, जो भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, जो भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और सबसे प्राचीन गुफा कौन है? तो भीमबेटका ही है, याद रखना है ये भी बात के। आगे बढ़ते हैं। गुफाओं में तत्कालीन मनुष्य के आवास क्या अवशेष मिले हैं। याद रखना है, जी इस गुफा में जो है तत्कालीन जो मनुष्य है, हेरोडोटस मैंने गलती बोल दी है,
जैसे हम लोग को जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है होमोटोड है, ये सब जो आता है, मतलब जो है होमोसेपियंस, ये सब जो है याद रखना है। इन सभी का जो है मतलब जो है पता चलता है क्या चीज़ से, तो भीमबेटका जो है गुफा से पता चलता है। लेकिन तत्कालीन मानव आखेतक का जीवन जीता था, इसलिए स्थानीय निवासी इसका अभाव हुआ। जैसे देखिए अभी वो जो देखे जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो सब जो है उसका जो है प्रमाण मिला है, लेकिन अभी वाला जो वर्तमान मेला जो है, जैसे अफ्रीका से जो है हम लोग जो जानते हैं कि जो अफ्रीका से पता चला है, दक्षिण अफ्रीका से जो मानव का विकास हुआ है, तो उस सब जो है निर्वासित जीवन जीते थे, माने इधर उधर जाकर जो है जीना पसंद करते थे, तो उनका जो है साक्ष्य अभाव है, याद रखना है। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव का खोपड़ी मिला है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से जो है होमो इरेक्टस नामक मानव के जो है खोपड़ी मिला है, याद रखिएगा। जैसे देखिए जो अभी मानव को जो है कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे अभी हम लोग जो है, हम लोग कौन के अंतर्गत आते हैं, तो होमोसेपियंस के अंतर्गत आता है। ये जो मध्य प्रदेश में मिला था होमो इरेक्टस मिला था, याद रखना है ये भी बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह 5 दिसंबर 1982 ईस्वी को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था, याद रखना है। उस समय जो है माने 82 में जो रहे होंगे पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे होंगे कौन, अरुण सोनकिया, वही सब जो है खोज किए थे। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस का जीवाश्म भी मिला है, याद रखना है। जो मध्य प्रदेश से ही जो है आपको जो है हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा जैसे जंगली जानवर का जो है अवशेष भी मिला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस, फल, सब्जियां, कंद मूल मतलब अलुआ जो है देखते हैं पर जीवन व्यतीत करते थे। मतलब समझिए ये जो है मतलब अपना जीवन जो है शिकारे के द्वारा करते थे। जैसे जानवर को मांस खाकर, कच्चा फल खाकर, कंद मतलब जो है आलू अलुआ जो है खाकर जो है निर्वासित जीवन जीते थे, याद रखना है। उच्च पुरापसान युग ज्ञानी मानव जैसे होमोसेपियंस प्रवेश हुआ। उसके बाद जो है आपको जो है फिर जो है ज्ञानी मानव जैसे होमोसेपियंस जैसे हम लोग जो हुए होमोसेपियंस का जो है मतलब जो है प्रवेश हो गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आग का आविष्कार पुरापसान काल में ही हुआ था, याद रखना है, परंतु इस समय उस मानव का जो है प्रयोग नहीं जानते थे। देखिए आग के तो आविष्कार हो गया था, लेकिन मानव जो है उस समय जो है प्रयोग में नहीं जानते थे। ये भी बात के ध्यान रखना है, जो कैसे प्रयोग करना है वो सब नहीं जानते थे। तो इतना हम लोग जो है समझ लिए, पुरापसान के अंतर्गत आता है पूरा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पुरापसान हो गया तो उसके बाद जो है हम लोग जो है मध्यपाषाण बढ़ते हैं। तो मध्यपाषाण काल के बारे में जानते हैं। तो मध्यपाषाण काल मानव शिकार करके मछली पकड़कर जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसे अपना पेट भरण करते थे, याद रखिएगा। ये मछली का शिकार करते थे, आज कंदमूल मतलब जो है अलुआ का जो है खाने का जो है प्रयोग करके अपना पेट भरण लालन पोषण करते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ, याद रखना है। जो माइक्रोलिथ जो है क्या चीज़ था, तो उपकरण था। माइक्रोलिथ जो है छोटे छोटे उपकरण था, इसलिए जो है उसका नाम रखा गया माइक्रोलिथ। यह मध्य प्रदेश के आजमगढ़ लिखा गया है, आजमगढ़ होना चाहिए, और राजस्थान के बागोर एवं पशुपालन के सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। तो याद रखना है, बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिला है, आदमगढ़ से जो है मतलब जो है वो जो देखे जो छोटे छोटे जो है ये सब जो है प्राप्त हुआ था। स्वभाव पहला मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही मिला है, याद रखना है। अस्थिपंजर का जो है कहाँ मिला है, तो मध्य प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश के सराय नहीं, मध्य पाषाण काल में ही मिला है, गलती बोला गया है, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर एवं महादेहा नामक स्थान से भी मिला है। तो याद रखना अस्थिपंजर जो है सराय नाहर
महादेहा से भी मिला है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के अंतर्गत देख लेते हैं, नवपाषाण काल को अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। याद रखना है, जो अन्न उत्पादक युग जो है नवपाषाण काल को कहा जाता है। यहाँ से कृषि ऋषि जरूर जो है हो गया होगा। मानव में अस्थायी निवास के प्रकृति नवपाषाण काल में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब पूछा जाएगा जो मानव अस्थायी काल जो है मतलब अस्थायी जीवन कहाँ से जीने, कौन काल से जीने लगे, तो याद रखना है नवपाषाण काल से जीने लगे, याद रखना है। और तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हजारों बार पूछा गया है। जो मानव सर्वप्रथम जो है किसका जो है प्रयोग किया था, मतलब किसको पालतू बनाया था, तो कुत्ते को पालतू बनाया था। कौन काल के अंतर्गत, तो याद रखना है नवपाषाण काल के। और प्राचीन बस्ती जो है पाकिस्तान में जो है या बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में प्राप्त होता है। तो याद रखना है जी इनका जो है प्राचीन बस्ती जो है मतलब जो है पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में प्राप्त होता है। मेहरगढ़ से ही जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अभी तुरंत हम चर्चा किए जो नवपाषाण काल में ही जो कृषि उषि के चर्चा हो गया था। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, रुई माने ये सब जो है उगाने लगे थे। याद रखना है गेहूँ, जौ ये सब जो है प्रथम कृषि। तो नवपाषाण काल में कृषि, कुत्ता का पालतू जानवर बनाना, ये सब जो है अस्थायी जीवन जीना, ये सब जो है नवपाषाण काल में ही आता है, याद रखना है। इलाहाबाद के पास कोल्डी हवा से चावल उगाने का प्रमाण मिला है। तो याद रखना है जो कोल्डी हवा से भी जो है आपको जो है चावल उगाने का प्रमाण मिला है। कहाँ से, तो इलाहाबाद से, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है नवपाषाण काल युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। याद रखना है जो नवपाषाण काल के ही लोग जो है कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी सरकंडे के बने गोलाकार आयताकार घरों में रहते थे। याद रखना है जो नवपाषाण काल के लोग जो है गोलाकार और याद रखना है आयताकार घर में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे, जो बैल गाय बकरी पालते थे। याद रखना है बैल गाय और बकरी के भी पालते थे, याद रखना है। और सबसे पहले जो है किसका मिला है जानवर में मतलब जो है पालतू बनाया था, तो याद रखना है कथी क्यों, तो कुत्ता के। और दूसरा में पूछा जाएगा तो भेड़ को बनाया था। उसके बाद बैल गाय बकरी उकरी के पालतू बनाने लगा और प्रयोग करने लगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी में स्थित महदहा स्थल से पशुवारा के साक्ष्य मिला है। पशुवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो महदहा जो है कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। और कौन नदी के किनारे, तो बेलन नदी घाटी पर के किनारे। यहाँ से भेड़, बकरी, हिरन, सुअर की हड्डी का अवशेष मिलता है। याद रखना है भेड़, हिरन उरन का जो है सुअर उअर का जो है अवशेष मिलता है। मिट्टी के सतह पर मवेशियों के खुर का निशान भी मिलता है। याद रखना है ये मिट्टी के जो है सतह पर खुर का भी निशान मिला है। याद रखिएगा जो क्या सोच रहे हैं कि जो अभी तकला है, तो अभी तकला कैसे होगा, अभी तकला खुर के निशान होगा, नहीं, तो वो गलती बात है। लेकिन हड्डी उड्डी रहता है, याद रखना है। अवशेष अर्थात मवेशी पालन का अवशेष भी मिला है। तो याद रखना है कि मवेशी जो है पालन का भी जो है नवपाषाण काल में जो शुरुआत हो गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस युग के पॉलिशदार उपकरण जैसे हथियार का प्रयोग विशेष रूप से पत्थरों के कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। हम लोग जानबे करते हैं जब कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं जिसको सेल्ट कहा गया था। कुल्हाड़ी को क्या कहा गया है, तो सेल्ट कहा गया है। याद रखना है कि कुल्हाड़ी को क्या कहा गया है, सेल्ट कहा गया है। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों के भी करते थे। तो याद रखना है सूक्ष्म पाषाण फलक का भी प्रयोग करते थे। बुर्ज होम जहाँ जम्मू कश्मीर में पड़ता है, याद रखना है बुर्ज होम से प्राचीन भूमिगत आवास। याद रखना है गर्त आवास जो है बुर्ज होम से जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और पांच जंगली, पांच लिखा है,
5 जंगली कुत्ते और 12 सींगों के सींग का अवशेष भी मिलता है। तो याद रखना है जो 5 मतलब जो है 5 जंगली कुत्ता और 12 सींग के सींग भी इससे जो है मिलता है। कहाँ से? बुर्ज होम से। या कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। और गोफर कलार जम्मू प्रांत माने कश्मीर प्रांत में ही अनेक प्रकार के मृद भांग, याद रखना है जम्मू कश्मीर में ही जो है मृद भांग और बड़ी मात्रा में हड्डी निर्मित जो है औजार भी मिला है। तो याद रखना है नवपाषाण काल में जो उस समय तो जो है पत्थर उथर के बनाते थे, और नवपाषाण काल में आते आते जो है हड्डी का भी जो है प्रयोग मतलब जो है बनाते थे। यहाँ कब्रों में कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया जाता था। याद रखना है बुर्ज होम से ही जो है प्राप्त क्या हुआ है, ये कुत्ते के साथ मालिक को भी मतलब मालिक के साथ जो है कुत्ते को दफनाया जाता था। याद रखना है यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन, याद रखना है नवपाषाण काल में ही जो है आग का जो है प्रचलन हो गया था। याद रखना है नहीं नवपाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ, प्रयोग हुआ। देखिए आग का आविष्कार याद रखिए कौन था, पूरा पाषाण काल में। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल, लेकिन प्रचलन जो हो गया था आपको प्रचलन जो है नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित चिराद नवपाषाण कालिक स्थल है। याद रखना है बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। जो चिराद जो है कौन सा काल के था, तो नवपाषाण काल के युग के है। यहाँ से हड्डी, गेहूँ, बालिया तथा पत्थर के औजार तथा सिंह की हड्डी भी मतलब जो है मिला है। तो याद रखना है जो गेहूँ मुहूम का हड्डी उड्डी का जो है प्रमाण जो है चिराद से मिला है। कहाँ चिराद है, तो बिहार के सारण जिला गंगा नदी के तट पर। नवपाषाण काल स्थल संगन कल्लू बेल्लारी कर्नाटक में, कर्नाटक से क्या प्राप्त हुआ है से याद रखना है। राख का टीला, बहुत इंपॉर्टेंट बात, राख का टीला जो है आपको जो है कर्नाटक के बेल्लारी से प्राप्त हुआ है। पिकलिन हल भी जो है राख का ढेर जिसे निवास स्थान उत्तर प्रदेश के चौपन मांडो के मधुमक्खी के छत्ते जैसे तैयार झोपड़िया व हस्त निर्मित मृत भान असम के तारुस। देखिए अलग अलग से अलग अलग चीज़ मिला है। जैसे याद रखना है राख का टीला जो है आपको कर्नाटक से मिला है, राख के ढेर निवास स्थान भी वहाँ से मिला है, और एक उत्तर प्रदेश से जो है याद रखना है चोपनी मांडो और मधुमक्खी के जैसे झोपड़िया मिला है उत्तर प्रदेश से, और मृद भांड असम से के सारुतारा से आदिम कुल्हारी या और चित्रित मृद भाद भी मिला है। याद रखना है। तो अलग अलग राष्ट्र से अलग अलग चीज़ प्राप्त हुआ है। आप लोग अच्छा से इसको ध्यान रखिएगा और नोट दान करते चलिएगा। और याद रखना है अगर जो अच्छा लगता होगा तो मेरा वीडियो जो अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब भी कर दें। आगे बढ़ते हैं ताकि जो है आपके लिए जो है ऐसा जो है फिर से वीडियो हम ला सकें। तो आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण काल, देखिए ताम्रपाषाण काल को ही चालकोलिथिक एज भी कहा गया है। तो ताम्रपाषाण काल याद रखना है, ये ताम्रपाषाण काल युग को चालकोलिथिक युग भी कहा गया है। वह ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। तो याद रखना है कहाँ के थे, तो ग्रामीण समुदाय, शहरी नहीं था, ग्रामीण समुदाय था। और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन, नदियाँ था। याद रखना है जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ था वहाँ जो है ताम्रपाषाण काल के लोग रहते थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। तो याद रखना है जो मनुष्य कौन धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो तांबा का, लोहा से परिचित नहीं था। याद रखना है। इसके द्वारा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कितना बार मनुष्य सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था, तांबा के। किससे परिचित नहीं था, तो याद रखना है लोहा से परिचित नहीं था। द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो अभी तुरंत प्रथम औजार जो याद रखिएगा तो कुल्हाड़ी था, पत्थर के भी जो है कुल्हाड़ी। और आगे दिया गया है भारत में इस अवस्था के संबंध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में पाए गए। राजस्थान में देखिए ये सब जो है अवस्था के जो है कहाँ मिला है,
तो याद रखना है ये सब जो है आपको जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिला है, पश्चिम मध्य प्रदेश में, पश्चिम महाराष्ट्र में, दक्षिण पूर्वी भारत में ये सब पाया गया है। याद रखना है राजस्थान में आहर, मतलब इम्पोर्टेंट बात है, आहर और गिलहूर उत्खनन हुआ है। तो याद रखना है राजस्थान में आहर और गिलहूर जो है उत्खनन हुआ है, जो बनारस घाटी के सूखे भागों में स्थित है। याद रखना है बनारस घाटी के सूखे घाटी में स्थित है। महाराष्ट्र के भीमा नदी की सहायक नदी घाट है, भीमा नदी के सहायक नदी घाट के तट पर स्थित इनाम गांव का ताम्रपाषाण युगीन का बड़ी बस्ती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ताम्रपाषाण के सबसे बड़ी बस्ती जो है कौन है, तो इनाम गांव है। याद रखना है यह बस्ती किलाबंदी था और खाई से घिरी हुई थी। याद रखना है ये खाई से घिरी हुई थी और इसका संबंध जोरबो संस्कृति से, जोरबो संस्कृति से था। तो ये भी बात के याद रखें, ईमान गांव किससे संबंधित था, तो जोरबो संस्कृति से, और किलाबंदी था और सबसे बड़ा गांव था। कहाँ है, तो याद रखना है महाराष्ट्र में भीमा नदी के सहायक घाट नदी के, मतलब जो है याद रखना है घाट नदी के अथी में मतलब किनारे स्थित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के सहायक परवरा नदी के तट पर स्थित जारव गांव एक ताम्रपाषाण युग या चालकोलिथिक स्थल है। अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं ऊपर। यहाँ से जारव संस्कृत के अवशेष मिले हैं। इसका समय 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। यह सांस्कृतिक मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुआ था। तो याद रखना है ये जारवे गांव जो है आपको जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी गांव से स्थित मतलब जो है विकसित हुआ है और 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के रूप में संस्कृति माना जाता है। प्रमुख स्थल सान गांव, ईमान गांव, चंदौली, जरवे, नासिक, दैमाबाद आदि जो है ये सब जो है प्राप्त होता है। याद रखना है। और है ताम्रपाषाण काल स्थल नेवासा महाराष्ट्र में ही स्थित है। नेवासा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। बहुत डीप बात है, याद रखिएगा। चंदौली, जरवे, नासिक, दैमाबाद ये सब जो है पूछा जाता है, जो कौन काल के ये है, तो ताम्रपाषाण काल मारना है। ऊपर जो देखे शहर उहर, तो वो सब जो है जहाँ जहाँ देखे हैं वो जिस काल के अंदर युग के अंतर्गत देखे हैं उस युग के अंतर्गत पूछा जाता है क्वेश्चन, जो शहर कहाँ माने कौन काल के है। तो ये भी बात के ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। शहर के नाम कुछ के ज़्यादा पूरा नहीं याद करना है, लेकिन कुछ कम से कम याद रखना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण काल स्थित नेवासा से पटसन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो नेवासा महाराष्ट्र से जो है पटसन का प्रथम साक्ष्य लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक का निर्मित बनाए गए। ध्यान रखिएगा, जो लाल तल मतलब जो नीचे चाक भी लाल तल था, लाल के रहता था, और चाक का भी जो है मतलब जो है आपको जो है प्रमाण मिला है। कहाँ से, तो महाराष्ट्र से। नबटा टोली नबदा टोली जो है मध्य प्रदेश में, नबदा टोली से चित्रित काले मृद भांग, दैमाबाद से कलश समाधान। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब याद रखिएगा। जो नबदाबाद से आपको चित्रित मृद भांग और दैमाबाद से आपको जो है कलश समाधान और कलश को घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। तो याद रखना है आपको जो है, याद रखना है जो नबदा टोली से जो है आपको चित्रित मृद भान मिला है। दैमाबाद से जो है कलश का समाधान या कलश को मैंने नीचे घर के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। और पटसन का प्रथम साक्ष्य जो है आपको जो है आपको महाराष्ट्र से मिला है, याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। दैमाबाद का सबसे बड़ा ताम्रपाषाण स्थल
है। याद रखना दैमाबाद जो है सबसे बड़ा जो है ताम्रपाषाण स्थल माना गया है। और नवदा टोला का उत्खनन कार्य याद रखना है कि HD साकलिया ने किया था। याद रखना है कि नवदा टोली के जो है आपको जो है उत्खनन कौन किया है, तो HD साकलिया ने किया है। ताम्रबत्ती राजस्थान से सफ़ेद रेखीय चित्र सजे काले मृदभान मिला है। तो याद रखें ताम्रबत्ती कहाँ है, तो राजस्थान में है ताम्रबत्ती। इस सफ़ेद रेखीय चित्र जो है आपको जो है मिला है। तो हम लोग जो है यहाँ से प्राचीन भारत भी देख लिए, जिसके अंतर्गत जो है पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल, और उसके अन्य जो है वो ताम्रपाषाण काल देख लिए हैं। तो ये वीडियो समाप्त हो रहा है। तो मेरे अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपके लिए हम ऐसा वीडियो ला सकें। और कुछ त्रुटि हुआ होगा तो ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। तो